जब तक आरसीबी अपने मुकाबले बाहर खेल रही थी तब तक उनके लिए सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने पहले दोनों मुकाबले जीत लिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सीएसके को उनके ही होम ग्राउंड चेपॉक में 17 साल बाद हराया। लेकिन जैसे ही आरसीबी अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे, उनके जीत का लय बिगड़ गया। आरसीबी जीत का हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जी हाँ, आईपीएल 2025 का 14वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर गुजरात ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आरसीबी की शुरुआत खराब रही। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज पहले 5 ओवर के अंदर ही एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। विराट कोहली 7, देवदत्त पडिक्कल 4 और फिल शॉट 14 रन बनाकर सस्ते में निपट गए। आरसीबी का स्कोर 4.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन था। इसमें अहम भूमिका रही आरसीबी के ही एक्स खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की। आरसीबी को उन्हें रिटेन न करने के फैसले को उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से गलत साबित कर दिया। इन 3 में से 2 बल्लेबाजों को उन्होंने ही डगआउट का रास्ता दिखाया। कप्तान रजत पाटीदार भी आरसीबी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और महज 12 रन बनाकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। आरसीबी पूरी तरह से बैकफुट पर थी। ऐसा लगा आरसीबी कहीं 100 के अंदर ही न सिमट जाए। लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। दूसरे एंड पर लियाम लिविंगस्टन काफी संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद दोनों ने 38 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी कर आरसीबी का कमबैक कराया। जितेश शर्मा अच्छा खासा सेट होने के बाद 21 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हो गए। जल्द ही कुणाल पांड्या भी 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। आरसीबी का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। टीम फिर से मुश्किल स्थिति में फंसी हुई थी, लेकिन इसके बाद पिछले काफी देर से शांत दिख रहे लियाम लिविंगस्टन का बल्ला गरजा। अगले 3 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों ने 44 रन जड़ मैच में टीम की दोबारा वापसी कराई। एक समय लिविंगस्टन जो 28 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने अगले 11 गेंदों पर 30 रन बना आरसीबी के लिए अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। आखिरकार लिविंगस्टन 40 गेंदों पर 1 चौके और 5 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए। बाकी बचा काम टीम डेविड ने किया। उन्होंने 18 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन जड़ टीम को 8 विकेट के नुकसान पर 169 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। वहीं गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में महज 19 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट चटकाए। जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी धीमी रही। कप्तान सुमन गिल 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए, लेकिन साई सुदर्शन और जॉस बटलर क्रीज पर टिक गए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 75 रनों की साझेदारी कर मैच को पूरी तरह से जीटी की झोली में रख दिया। आरसीबी के गेंदबाज मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने में नाकाम रहे। हालांकि 13वें ओवर में आरसीबी को सफलता मिली। साई सुदर्शन अपने अर्धशतक से चूक गए और 36 गेंदों पर 49 रनों की उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब आरसीबी के लिए काफी देर हो चुकी थी। गुजरात को जीत के लिए 45 गेंदों पर सिर्फ 63 रन चाहिए थे। साथ ही उनके हाथ में 8 विकेट थे। ऐसे में जीटी इस मुकाबले में कहीं आगे थी। खासकर इसके बाद जॉस बटलर ने जिस तरीके की तूफानी बल्लेबाजी की, उसके बाद तो आरसीबी की उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म हो गई। बटलर 39 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के की मदद से 70 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद रहे, जबकि दूसरे एंड पर सरफन रदरफोर्ड 18 गेंद पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों की नाबाद तेज तरार पारियों के दम पर गुजरात ने 13 गेंद शेष रहते ही 8 विकेट से इस मुकाबले में जीत हासिल कर लिया। यह गुजरात टाइटंस की इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है। इसी के साथ वो पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गए, जबकि आरसीबी को मिली हार ने उन्हें टॉप से हटाकर तीसरे स्थान पर ला पटक दिया। उम्मीद होगी कि आरसीबी अगले मुकाबले में कमबैक कर जीत की पटरी पर लौटे। तो ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।